मॉडर्न फिजिक्स की जो बुनियाद है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो खोज है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, उस पर खड़ी है। लेकिन जीवन के अंतिम समय में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि विज्ञान के जगत में भी उनकी खोज को, उनके थ्योरी को सिर्फ 5-6 लोगों ने ही समझा है। इसी तरह कृष्णमूर्ति के साथ भी हुआ। कृष्णमूर्ति ने कहा 7 दशक तक, 70 साल तक मैंने बात की है, पूरे पृथ्वी पर घूमकर बोलता रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे समझा है। इसी तरह 5वीं सदी में शंकराचार्य के साथ भी हुआ। शंकराचार्य को समझा तो किसी ने नहीं, लेकिन जिन्होंने समझा है कि उन्होंने शंकराचार्य को समझा है, पूरे संसार की जो नैसर्गिक व्यवस्था थी उसको अस्त व्यस्त कर दिया और उसको लेबल लगाया शंकराचार्य के ज्ञान का। शंकराचार्य ने कहा चित्त की शुद्धि यानी बुद्धि का जो शुद्धकरण है वो कर्म से किया जा सकता है, लेकिन इससे सिर्फ इस बुद्धि के शुद्धीकरण का उपयोग इतना ही है कि इसकी उपयोगिता सिर्फ वस्तु को उपलब्ध कराने में ही होगी। भले कितने भी कर्म करो, उन कर्मों से जो चित्त की शुद्धिकरण होगा, चित्त की जो शुद्धि होगी, उससे सत्य को पा नहीं सकते। सत्य के अनुभूति के लिए तो विचार के मार्ग से ही चित्त की शुद्धि करनी पड़ेगी। अब ये जो गहरा वक्तव्य है, उस समय के बुद्धि के तल के लिए एक बाउंसर था। उस प्राचीन सभ्यता में उस समय के जो बुद्धि का स्तर था, उस बुद्धि के स्तर के लिए ये वक्तव्य कॉम्पिटेबल नहीं था। उस बुद्धि की वो क्षमता ही नहीं थी कि वो शंकराचार्य के इस गहरे वक्तव्य को समझे। लेकिन लोगों ने सुना तो इसका दुष्परिणाम हुआ। सदुपयोग तो नहीं हुआ, लेकिन दुष्परिणाम बहुत हुए। तो कुछ लोग कर्म के पीछे लगे ताकि वस्तु की उपलब्धि हो। ये फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे। लेकिन जितने भी जो फॉलोअर थे शंकराचार्य के, उन्होंने कर्म करना छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया। संसार को कहा मिथ्या है, माया है, क्योंकि इससे सत्य प्राप्त होता नहीं। तो फिर विचार के मार्ग पर चल निकले। लेकिन जो विचार कंडीशन्ड माइंड से आते हैं,
उस कंडीशनड माइंड को जब आप अनकंडीशनड जब तक करेंगे नहीं, उस विचार से भी चित्त की शुद्धि कैसे होती है? जिस घड़े में कचरा भरा है उस घड़े को जब तक साफ करेंगे नहीं, तो उस कचरे वाले घड़े में अगर आप शुद्धतम पानी डालेंगे तो भी वो पानी गंदा हो जाएगा। इसलिए मिला कुछ नहीं, समझा कुछ नहीं, लेकिन संसार की जो नैसर्गिक व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त हो गई। यहाँ पर शंकराचार्य कह रहे हैं कि चित्त शुद्धि के लिए दो मार्ग है। एक कर्म का मार्ग, दूसरा विचार का मार्ग, सांख्य का मार्ग। कर्म के द्वारा हम चित्त की शुद्धि कर सकते हैं, लेकिन उस शुद्धता का इतना ही उपयोग होगा कि हमें जो वस्तु चाहिए संसार में उसकी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। दूसरा है मार्ग विचार का। विचार से, मंथन से भी चित्त की शुद्धि कर सकते हैं, और इस विचार के माध्यम से, विचार के साधन से ही शुद्ध हुई बुद्धि, शुद्ध हुआ चित्त ही सत्य की अनुभूति कर सकता है। ये कहना था शंकराचार्य का। लेकिन 5वीं शताब्दी से हम 21वीं शताब्दी तक इस मन ने, इस बुद्धि ने बहुत विकास किया है। आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बुद्धि है, ये विराट रूप की बुद्धि शंकराचार्य के इस समझ के ऊपर भी कुछ प्रश्न उठाती है। उस पर हम अगले पड़ाव में चर्चा करेंगे। लेकिन जहाँ तक शंकराचार्य की समझ है, जहाँ तक कृष्णमूर्ति की समझ है, और उसे हम बाहर की वैज्ञानिक जगत की जो समझ है अल्बर्ट आइंस्टीन की, उनका अगर समन्वय करें तो समझ में परिवर्तन ही चित्त की शुद्धि है, ऐसा मेरा मत है।